कभी आपने सोचा है कि हम हमेशा खुश क्यों नहीं रह पाते? हम जिस चीज़ के लिए एक्साइटमेंट होते हैं, महीनों तक इंतज़ार करते हैं कि ये चीज़ हमें मिलने वाली है, और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो उसके बाद कुछ टाइम बाद ही हमें वो चीज़ बोरिंग लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उस हैप्पीनेस को एक आदत बना लेता है। जो चीज़ हम रोज़ फॉलो करते हैं उससे हम धीरे धीरे इरिटेट, बोर होने लगते हैं। फिर उसके बाद हमारा ब्रेन और नई चीज़ें खोजता है कि मुझे अब ये चाहिए, मुझे उसके आगे बढ़ना है। मतलब थोड़ा और का कॉन्सेप्ट आपने सुना ही होगा, स्टोरी भी सुनी होगी। हमारा ब्रेन वही करता है। हमें जितनी भी चीज़ें मिलती है हम बस चाहते हैं कि हमें बस वो चीज़ मिलती जाए, और थोड़ी टाइम के बाद वो चीज़ भी हमें बोर लगने लगती है। इसी को हम साइकोलॉजी में हेडोनिक एडेप्टेशन थ्योरी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ के लिए हम एक्साइटमेंट है, जो चीज़ हमें खुशी दे रही है, थोड़ी टाइम के बाद वो चीज़ हमें बोरिंग लगने लगती है, या फिर यूँ कहें कि वो चीज़ से हम उबने लग जाते हैं। हम बहुत प्रे करते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन में जाना है, मुझे मेरी जॉब मिल जाए, ड्रीम जॉब मिल जाए। बट थोड़े टाइम के बाद जब हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती है तो हम उनसे बोर होना शुरू हो जाते हैं। यही कारण है हम जो ह्यूमंस हैं वो ऑलवेज़ हैप्पी रहने के लिए नहीं बने हैं। हमारी लाइफ में कभी हैप्पीनेस होती है, कभी सैडनेस होती है, कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है, कभी एंगर आते हैं, कभी बिना वजह हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी बिना वजह हम इरिटेट होने लगते हैं, किसी से हमें बिना वजह नफरत होने लगती है। सपोज कीजिए कि अगर हमारी लाइफ में ये चीज़ें ना हो तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ आती ही इसलिए है ताकि हमें कुछ चीज़ें सिखा के जाए। पॉइंट ये नहीं है कि आपको इस थ्योरी के बारे में बताना है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि कुछ ह्यूमंस जो होते हैं वो इन चीज़ों को सरवाइव कर लेते हैं, बट जो कुछ पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इन चीज़ों को सरवाइव नहीं कर पाते हैं। वो अपने लाइफ के ट्रॉमा इवेंट को झेल नहीं पाते, उनको सरवाइव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर माई इनर एको सेंटर का पर्पस यही है कि हम उनको उनकी इमोशंस को समझाएं, उनके फीलिंग्स को समझें, उनके इमोशन को समझने में हेल्प करें, उनको ये बताएं कि हाँ ये सारी चीज़ें हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। उनके डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उनका साथ देने के लिए हम यहाँ पर माई इनर एको में उनकी हेल्प करते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा फील हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स हैं, तो बिना हेजिटेशन you can contact us. We are here for listen you. We are here for support you. We are here to understand you. बिना किसी डर के कि आपकी प्राइवेसी लीक हो जाएगी, आपकी बातें कहीं चली जाएंगी, आपको जज किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल जज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट है यहाँ का। वी कैन हेयर टू सपोर्ट यू, वी कैन हेयर टू अंडरस्टैंड यू। द मेन पर्पस ऑफ माई इनर एको इज टू अंडरस्टैंड यू एंड सपोर्ट यू टू अंडरस्टैंड योर इमोशन बाय योर सेल्फ। क्योंकि किसी एक फेमस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, हम अपने आप को सबसे अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, हमें कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाता, चाहे वो कोई भी काउंसलर हो, चाहे वो कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो। तो सबसे अच्छा ऑब्जर्वर हम अपने आप के खुद हैं, ना कोई और है। तो यहाँ पर हमारा पर्पस आपको ज्ञान देना या फिर आपको ये बोलना कि पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पर हमारा पर्पस है, हम आपकी फीलिंग्स को, आपके अंदर क्या चल रहा है उसको आप अपने आप से खुद कैसे समझ सकते हैं, कैसे सरवाइव कर सकते हैं उससे, ये चीज़ करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।